भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो ठाकुर जी को नामकरण है गए और नेक नेक और बड़े है गए, और जैसे ही बड़े भय महाराज अब तो ऐसा उधम मचा में, ऐसा उधम मचा में, इतना उधम मचा में, सबरी गोकुल की नाक में दम कर रखो महाराज। जो लोग अपने बालकों की बड़ी कंप्लेन करते हैं कि महाराज जी हमारे बच्चे बड़े शैतान, सुनो एक बार ने ठाकुर जी की ओर तो देखो, कितने कितने उद्यमी। सुखदेव जी महाराज केवल एक पंक्ति में कह देते हैं, श्रृंग्यग्निड्यंश्चि जलद्विजकंटकेभ्य। ठाकुर जी के ऊधमों का वर्णन, कैसे कैसे ऊधम मचाते हैं। गौशाला में 9 लाख गायें हैं नंद बाबा के यहां, और 9 लाख गायों का कितना दूध, कितना घी, कितना मक्खन होता होगा, विचार करो। पूरा गोकुल भी यदि पान कर ले तो उसके बाद भी बचता तो होगा, तो बचे हुए घी का क्या करते हैं नंद बाबा? तो अपने 9 लाख गैयाओं के खुर और उनके सींगों में जाकर के उसका बढ़िया लेप लगाते हैं। आज ठाकुर जी और बलदाऊ बाबा दोनों पहुंच गए और गौशाला में बैठी हुई गैया को एक सींग पकड़ो ठाकुर जी ने, दूसरा सींग पकड़ो बलराम जी ने, नेक नेक से हैं, बैठी है गैया। अब दोनों वाकू हिलाने लगे। अब जैसे जैसे हिलाई, थोड़ी देर तो गैया ने कछुनाएं कही, लेकिन नेक देर में गैया जैसी खड़ी भई, गैया के खड़े है तो एक तरफ ठाकुर जी लटक गए, दूसरी तरफ बलराम जी लटक गए। अब वाकई सींगन में लगो मक्खन, हाथ चिपचिपे। अब वो हाथ छूटे, मैया बचाइयो, मैया देख तेरी गैया मोकू मार रही है। तुतला के ठाकुर जी बोले, अच्छा गैया भी तो जानती है ना कि श्याम सुंदर है, तो गैया भी लेके जावे जहां पे गोबर को ढेर, गोबर के पहाड़ हैं, वहीं लेके जावे। बोले आओ बड़ो आनंद करो, सुबह सुबह मेरे सींगन पे चढ़ जाओ, चलो ठाकुर जी आपको आनंद कराऊं। और गोबर के ढेर के पास जैसे ही गैया पहुंचा, इतने में ही ठाकुर जी के हाथ चीखने हैं कि छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर में जाके धस जाएं। यशोदा मैया आवे सो यहां तक ठाकुर जी गोबर में धसे हुए, केवल मुख दिख रहा है। मैया निकारे, लाला कितनों सजाओ, कितनों सुंदर बनाओ, घूम फिर गया गोबर में ही आके खेले। मुझको तो ऐसा लगे तू कहीं पूर्व जन्म को सूकर तो ना है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्का के बोले, मैया भगवान के 24 अवतारन में जो बराह अवतार हो ना, वो मैं ही हो। मैया बोली, हम बे तू ही तो हो, मोह धोवा आवे ना भगवान बने हमारी जान को। ठाकुर जी बीच बीच में सत्य भी बोल जाते हैं, लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं करती। श्रृंगी, अग्नि, द्यमष्टि। और द्यमष्टि तो इतना विचित्र है, ठाकुर जी क्या करते हैं, जैसे ही गैया के बछड़ा होता है सोई ठाकुर जी वहां को मुंह खोले, वहां के दांत गिने या के कितने दांत हैं, और फिर रोते रोते मैया के पास जाए, बोले मैया वाकई तो इतने सारे दांत हैं, मेरे 2-3 ही दांत क्यों? अभी ठाकुर जी की 2-3 ही दतुइयां निकली हैं। यशोदा मैया कहें, लाला तू दूध पिए कर, देख वो पूरे दिन दूध पीवे, हमारे वहां के दांत आ गए। तो ऐसे ठाकुर जी दांत गिनते हैं। कभी कोई बंदर मिल जाए, वहां को मुंह खोल के दांत गिने या कि कितने दांत हैं, फिर अपने गिने। जैसे ही अपने कम लगे सोई रोमे मैया के पास जाकर, मैया मेरो एक दांत कम है, देख वह बंदर को ज्यादा है। ऐसा ऐसा ठाकुर जी लीला करें। इन सब लीलाओं को देख के सुन के यशोदा मैया का और प्रेम होता है लाल जी से। द्विज ठाकुर जी का एक स्वभाव, और गोकुल में घूमेंगे, कोई संत मिले, कोई ब्राह्मण मिले, तो रास्ता में वासे मिलते ही कहेंगे, अरे आप यहां को घूम रहे हो, नंद बाबा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं घर पे, यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए आपके काजे, अरे जल्दी जाओ वहां प्रतीक्षा है रही है, हमारी मैया सवेरे तो भूखी, जब आप प्रसाद पाओगे तभी पाएंगी। ब्राह्मण बोले, मेरी प्रतीक्षा कर रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ठाकुर जी जबरदस्ती पूरे गोकुल को न्योत आते हैं कि आज तो यशोदा मैया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, जाओ भोजन पाओ। मतलब यशोदा मैया कहें, लाला मोए बता तो देकर तू कौन कौन को न्योतो दिया वे, पूरे दिन यहाँ पे भीड़ लगी रे। मैया मैं तो यूं चाहूं कि तू पूरे दिन बस लगी रे, हमारे घर में अन्नपूर्णा मैया सदा विराजमान रहे, ब्राह्मणों को खूब भोजन करा, संतन को खूब भोजन करा, मैया तेरो दान पुण्य कभी खत्म ना हो, मेरी तो ऐसी भावना। द्विज द्विजों से आनंद करते हैं। एक बार ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल बालों के संग पूजा खेल रहे थे,
चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, बीच में एक अग्नि कुंड बना करके, और ठाकुर जी आचार्य बन के बैठ गए और सबरे ग्वाल बालन से बोले, जैसे ही मैं कहूं स्वाहा तो सब सामग्री डालियो। और सामग्री क्या? सूखे पत्तों का चूरा। अब ठाकुर जी बोले स्वाहा डालो। ए मधुमंगल तू पीछे छूट जाए, समय पर डाले कर। श्रीदामा बोले लाला या यज्ञ ते होगो का? बोले या यज्ञ करवे ते हमारी सुंदर सुंदर बहू आमेंगी, हमारो ब्याह है जाएगो। ठाकुर जी कितने बड़े हैं, अभी 3.5 वर्ष के हैं बस। अब तो महाराज सवरे समय समय पे वह यज्ञ को करें। एक दिना मधुमंगल ने आकर के कही, लाला मैंने तो सुनिए यज्ञ तब तक पूर्ण ना होवे जब तक ब्राह्मणन को भोजन नहीं कराओ। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, आज ब्राह्मणन को भोजन करा देंगे। यज्ञ के बाद ठाकुर जी गए और सारे गोकुल के ब्राह्मणों को न्योता दिया है। बोले आज यशोदा मैया ने यज्ञ कियो है, आप सब ब्राह्मणों को भोजन करवे के काजे घर बुलायो है। अच्छा, ठाकुर जी को पता तो था कि रसोई चलती रहे नंद भवन में, लेकिन इतने ब्राह्मणन की व्यवस्था थोड़ी थी। सब ब्राह्मणों ने जैसे सुना नंद भवन में भोजन, तो महाराज सैकड़ों हजारों ब्राह्मण आज तैयार होके पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया ने जैसे देखे इतने सारे ब्राह्मण, मैया बोली सबन को प्रणाम, आप सब कैसे आए? मैया तुम्हारो लाला आयो निमंत्रण देवे कि आज घर में यज्ञ भयो, आप सबन को भोजन पानो है, हम सब तो प्रसाद पावे आए। मैया सर पे हाथ धर के बैठ गई। बोले कहां जाऊं या लाला ते, आज सबन को न्योता दिया है। बोले हम बे, अच्छा मैं व्यवस्था तो करूंगी, लेकिन पहले तुम्हारे यजमान को तो ढूंढूं है कहां है। मैया गई, सो ठाकुर जी पीछे खेल रहे ग्वाल बालन के संग। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी ने जैसी यशोदा मैया देखी और संग में सबरे ब्राह्मण देखे, ठाकुर जी बोले मधुमंगल जी तो सांची को आ गए सबरे, मतलब सच में आ गए। मधुमंगल बोलो तो निमंत्रण इतनो ठोस दियो तो आएंगे तो सही। बोले अब तो मैया मारेगी, लेकिन मैं अकेलो नहीं पिटूंगा, तू चल मेरे संग, तू भी पिटेगो। ते नहीं तो ये सलाह दई कि ब्राह्मण को भोजन करानो है। ठाकुर जी पहुंचे, यशोदा मैया ने कही, अरे लाला ये सब ब्राह्मण आ गए हैं, सबन ने यो कही, तेने इनको जाके न्योता दियो, यो कही कि हमारे घर पे यज्ञ भयो, भोजन करवे आइयो। मोते बिना पूछे तेने इन सबन को न्योता कैसे दियो? अरे एक आ जाए, दो आ जाए, ठीक है, इतनी व्यवस्था तो है, अबे हजारों ब्राह्मणन को मैं कैसे भोजन कराऊं? ठाकुर जी बोले मैया तेरी सौगंध खा के करो, मुझको तो जो ना पता इनको घर कौन सी गली में मैं ना जानू, इनको ये अपने आप ही आ गए। ब्राह्मण देवता बोले मैया हम सांची बोल रहे हैं, वेदन की सौगंध तुम्हारे लाला ने न्योता दियो हमको। मैया ने पूछी लाला अब तू बता कहा करूं? तो ठाकुर जी बड़ी सहज अटपटी वाणी बोल के कहते हैं, बोले मैया देख हम पूजा खेल खेल रहे, वहां में मंत्र भी नहीं बोले गए, ब्राह्मण भी नहीं बुलाए गए, फिर भी हमारा यज्ञ है गयो, क्योंकि खेल खेल को यज्ञ हो ना मैया। अब खेल खेल को यज्ञ तो खेल खेल की प्रसादी। ये सब भी हाथ में दोना लेके कहते हाँ भाई मोहन तार बहुत बढ़िया बनी है, अब देखो जलेबी तो बहुत ही स्वाद है, पूड़ी इनको स्वाद तो कहा कहूं, अरे आलू की सब्जी कितनी बढ़िया। खाली पत्तल लेके ये भी वहां में भाव ही रख लें, जैसे भाव से हमारी पूजा भाई वैसे भाव से इनको भोजन। सब ग्वाल बाल बोले बोल बाल कृष्ण लाल की जय, हमारे लाला की जय। देख लाला ने कितनी बढ़िया युक्ति बताई। यशोदा मैया को क्रोध भी आता है और फिर हंसी भी आती है ठाकुर जी के भाव पर। बंधु ये लीला देख करके 33 कोटि देवता भी आश्चर्य करते हैं कि ये जगन्नाथ है, ये त्रिलोकीनाथ है, ये उनकी लीला है। ये ज्ञानी के वशीभूत होके नहीं कर सकते, ये वैरागी के वशीभूत होके नहीं कर सकते, ये तो केवल प्रेम ही करवा सकता है। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पर क्यों पड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा, शंकर जी कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाके क्यों बसा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के बगल में क्यों दबा।
बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से कैसे मरा, प्रभु श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा, भक्तों के हृदय में क्यों बसा प्रेम। ये प्रेम है केवल, जहां त्रिलोकी नाथ भी रीझ जाते हैं अपने प्रेमियों से। हमारी ब्रजभाषा को एक पंक्ति है, कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदी तो सदा उल्टी ही बहती है। हमारे अष्ट सखा कहते हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बातन न रिझई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपे। आप रूपवान हो, गुणवान हो, शीलवान हो, क्या हो, इससे ठाकुर जी रीझते नहीं। इससे बंधुओं आप एक सुधरे हुए मानव जरूर बन जाओगे, पर ठाकुर जी को रिझावे के काजे तो प्रेम होना चाहिए। प्रेमी हृदय हो तब ठाकुर जी रीझते। भगवान की मधुर लीला चल रही है। उसके बाद ठाकुर जी की माखन चोरी लीला आती है। बंधुओं, ठाकुर जी माखन क्यों चुराते हैं?